जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस विशेष प्रस्तुति में, जिसमें हम आपको दिखाने जा रहे हैं रविवार 4 नवंबर 2018 को राजा अन्नामलई मंडरम ब्रॉडवे चेन्नई में राष्ट्र संत आचार्य श्री पद्मसागर सूरीश्वर जी महाराज साहब एवं ज्योतिर्विद आचार्य श्री अरुणोदय सागर सूरीश्वर जी महाराज साहब के मंगल आशीर्वाद से श्री कृष्णगिरी शक्ति पीठाधिपति राष्ट्र संत यतिवर्य डॉक्टर श्री वसंत विजय जी महाराज साहब के पावन सानिध्य में सम्राट संप्रति आर्य शिल्पशाला चेन्नई के तत्वावधान में आयोजित पंचासरा ग्राम गुजरात में निर्माणाधीन विश्व के विशालतम महातीर्थ की प्रतिष्ठा मुहूर्त उद्घोषणा सह श्री तमिलनाडु चैत्य दर्शन महाग्रंथ विमोचन कार्यक्रम की मंगलकारी झलकियां। इस मंगलकारी कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मंच संचालक द्वारा कार्यक्रम की कमान संभाली जाती है। रखने के भाव लेकर वर्षों से इस विषय पर काम कर रहे राष्ट्र संत आचार्य पद्मसागर सूरीश्वर जी महाराजा की ये प्रेरणा हुई है। परम पूज्य ज्योतिर्विद आचार्य अरुणोदय सागर सूरीश्वर जी महाराज साहेब के मार्गदर्शन में ये तीर्थ का निर्माण कार्य चल रहा है। आज का ये आयोजन विशेष रूप से इस तीर्थ पर, जैसा कि हम सभी को विदित है, लगभग 1.25 लाख प्रतिमाओं को विराजमान करना, 31 विशालतम शिखरबंद मंदिरों का निर्माण, मंदिरों में स्थापित होने वाली श्री पार्श्वनाथ परमात्मा की प्रतिष्ठा, प्रतिमा जी की प्रतिष्ठा, अंजनशिला का आदि विधान वहां पर होने वाले हैं। अब तक जो भी निर्माण कार्य हुआ है अथवा होने वाला है, उसके प्रथम चरण की प्रतिष्ठा अंजनशिला का महाविधान के मांगलिक आयोजन को लेकर पूरा ट्रस्ट मंडल गुरुदेव की ओर निहार रहा है। और आज वो समय आ गया है जबकि परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री पद्मसागर सूरीश्वर जी महाराजा की असीम अनुकंपा के प्रसाद स्वरूप हमको उस प्रतिष्ठा का आज मुहूर्त मिलने वाला है। नमोकार महामंत्र के मंगलाचरण से कार्यक्रम को गति प्राप्त होती है और एक मधुर प्रस्तुति के साथ ही कार्यक्रम का कारवां आगे बढ़ चलता है। इसी बीच पूज्य गुरु भगवंतों का कार्यक्रम स्थल पर मंगल आगमन होता है और उनके श्री चरणों में एक संगीतमय मधुर वंदना प्रस्तुत की जाती है। श्रेष्ठी मान्यवर के श्रीमुख से गुरु वंदन किया जाता है। इच्छकार सोराई सुख तप शरीर निराबाद सुख संयम जात्रा निरो छो जी स्वामी साता छे जी बात पानी नो लाभ देजो जी इच्छा कारण संधि से भगवान अबुठ्यो में अभ्यंतर रायम खाम्यम इच्छम खामे में रायम जंकिंची अपत्यम परपत्यम बत्ते पाने विनय वयवच्चे आलावी संलावी उच्चासने समासने अंतर्भाषाएं ऊरी भाषाएं जंकिंची मज्जा विनय परिणम सुहुमम व वायरुम व तुबे जान है अहम न जानामी तस्मिच्छामि तुकडम इच्छामि खमाश्मण वंदे हूँ जान जय निश्चय मथ्यन वंदम सातामी साहिब जी। और फिर पूज्य गुरु श्रेष्ठ के श्रीमुख से मंगलाचरण किया जाता है। कामजं मोक्ष
कार्यक्रम के क्रम में आगे श्रेष्ठी मान्यवर के कर कमलों से मंगल दीप प्रज्वलन किया जाता है। मंच से कार्यक्रम में पधारे सभी श्रेष्ठी मान्यवरों का परिचय दिया जाता है। पूज्य साधुवर्य इस बीच अपना लघु वक्तव्य देते हैं। कोई भी व्यक्ति यहाँ से जाए तो कुछ ना कुछ जरूर ऐसा छोड़ के जाता है कि जिसके माध्यम से हम उसके तक वहाँ तक पहुँच सके, उसकी प्राप्ति कर सके। भगवान यहाँ से चले गए, अब साक्षात भगवान अपने बीच नहीं है, लेकिन दो चीज यहाँ पर अपने लिए छोड़ के गए। वह दो चीज को अपन ने अपने आप अपने लिए ग्रहण किया और उसके लिए अपन आप तक संसार में घूम रहे हैं। वही दो चीज अपन परमात्मा के विषय में ग्रहण करें तो अपन उसके आधार से परमात्मा तक पहुंच सकते। वो दो चीज कौन सी? एक नाम और एक रूप। अपन ने जन्म से अपन को किसका प्रेम है? अपने खुद का, रूप का, यानी अपने शरीर का और अपने नाम का। आज सबको सबसे ज्यादा प्यारा क्या है जीवन में? मेरा नाम और मेरा रूप, मेरा शरीर और मेरा नाम। अपन हर एक को अपनी पूरी जिंदगी की कमाई की अपना लक्ष्य है कि मेरा नाम अच्छे से अच्छा होना चाहिए, मेरा शरीर अच्छे से अच्छा होना चाहिए, और उसके पीछे अपन पूरी जिंदगी गवा दें। नाम कमाने के लिए या अपने रूप को बनाने के लिए, अपनी इमेज सुधारने के लिए, यही दो चीज यदि अपन परमात्मा की पकड़ लेते, भगवान का नाम, अपने पूर्वजों ने ये दो चीज भगवान के साथ जोड़ दी। अपने पूर्वज कितने इंटेलिजेंट थे, कितनी उनकी बुद्धि थी। आपसे प्रश्न करूंगा, अंग्रेजों ने कितने साल भारत का राज किया? इतने साल राज किए, लेकिन अंग्रेजों का कोई बंगला दिखता है कि फलाना कर्नल का, ये लॉर्ड का रहने का बंगला? किसी अंग्रेज ने कोई बंगला बांधा इंडिया में? बंगला किसी अंग्रेज ने नहीं बांधा, क्योंकि वो जानते थे कि अपने को यहाँ से चाहे जब यहाँ से छोड़कर जाना पड़ सकता है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर कोई बंगले नहीं बांधे। अपने पूर्वजों ने कितनी धनराशि कमा ली, लेकिन साधुओं का लक्ष्य था कि आयुष्य अस्थिर है, इस जीवन में चाहे जब यहाँ से उठकर चला जाना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने पूरी मेहनत अपनी कमा करके ऐसे फूलों के अपने मान तीर्थ बना करके। और इसी तरह के कुछ मंगल कार्यक्रम की कड़ियों की ये श्रृंखला आगे बढ़ चलती है, जो कि 1.25 लाख भगवान युक्त शौध शिखरीय 108 शिखर वाले जिन मंदिर के जो निर्माण कार्य चल रहा है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त की उद्घोषणा एवं साथ ही साथ जो तमिलनाडु में जिन शासन की धरोहर कहे ऐसे 173 श्वेतांबर मंदिर और लगभग 800 दिगंबर मंदिर, इनका एक संकलन का एक ग्रंथ जो प्रकाशन में आज अभी विमोचन होने जा रहा है, उस प्रसंग पर आए हुए मेरे सारे मेहमानों, पूज्य गुरु भगवंत और आए हुए सभी मेहमानों का सादर सादर स्वागत है। आज का एक प्रसंग, इसकी शुरुआत काफी लंबे समय से हुई। एक छोटी सी मैं दृष्टांत जो दे रहा हूं, हमारे पिताश्री श्रीमान अमरचंद जी बैद, उनके शरीर में उनके पिताश्री देवश्री नेमीचंद जी आते थे। ये बात लगभग 1990 की है। उस समय पर सुश्रावक श्री बाबूजी शौरीलाल जी नाहर से लगभग अपना पूरा चेन्नई जैन समाज परिचित है। उनके पास धर्म चर्चा करने आया करते थे। जिन शासन के आचार्य भगवंत, साधु भगवंतों के जो संशय होते थे वो उनके सामने प्रस्तुत करते थे, जिसका समीकरण, संशय का समाधान वो केवली भगवंत के पास जाकर वहां से लाकर देते थे। और लगभग गुरु भगवंतों का जो संशय उस समय समाधान मिलता था। उस समय की बात है, बाबूजी ने एक बात रखी थी, आज के इस विषम काल में, इतने दौड़ धूप की जिंदगी में लोग भटक रहे हैं और व्यथा से पीड़ित है, उनको सांत्वना कैसे मिले, ये प्रश्न उनके अंदर में जगी और उन्होंने देवश्री से प्रश्न किया।
तो उन्होंने एक ही शब्द बताया कि भाई मैं केवली भगवान से पूछकर इसका निराकरण लाके देता हूं। आधे घंटे बाद में जब वापस वो आए और उन्होंने उसका जवाब जो केवली भगवंत ने दिया इनके समक्ष में रखा कि इस विषम काल में पार्श्वनाथ प्रभु और शांतिनाथ प्रभु, इनकी प्रतिमाएं जिन घर में होगी, इनकी प्रतिमाओं का जो वंदन जिन घर में होगी, वो इस विषम काल में सुरक्षित रह सकता है, क्योंकि इनके जो अधिष्ठायक देव है वो जागृत है। इस भिखारी के मन में इतना बुरा फीलिंग आने लग गया, इतना द्वेष आने लग गया लोगों के प्रति कि वो सोचने लगे सारा संसार बेकार है। उसी वक्त साधु महाराज साहब वहां से गुजर रहे थे, जैन साधु वहां से गुजर रहे थे, और उन्होंने कहीं से गोचरी लेने के लिए वो कहीं से गोचरी लेकर गुजर रहे थे। आते जाते रास्ते में जितने भी श्रावक श्राविका जो भी दिख रहे थे, गुरु महाराज को बार बार वंदन किए जा रहे थे, उनके आगे नमस्कार किए जा रहे थे और उन्हें बोल रहे थे कि आप मेरे घर पधारे गोचरी, आप मेरे घर पधारे गोचरी। अब ये भिखारी सोच में पड़ गया, क्या बात है, मैं भीख मांगता हूँ मुझे कोई नहीं देता, और ये जो गुरु महाराज है इनके आगे लोग जा जाके पूछ रहे हैं, ऐसी क्या बात इनमें है जो मुझ में नहीं, मैं भी इंसान वो भी इंसान। फिर उनको लगता है शायद मैं जाके इन गुरु महाराज से पूछूं तो मुझे कुछ खाना मिल जाए। वो जाके गुरु से विनती करते हैं, महाराज साहब मुझे कुछ खाने दे दो। महाराज साहब को लगता है कि भूख का आदमी है, इसको देना जरूर है, लेकिन मेरे नियम के अनुसार, मेरे साधु जीवन के अनुसार मैं तो इसे कुछ दे नहीं सकता, अब क्या किया जाए। उस भिखारी को बोलते हैं मेरे साथ मेरे महाराज साहब के पास चल, मेरे आचार्य के पास चल। जब ये भिखारी को लेकर आचार्य सुहस्ती के पास पहुंचते हैं, आचार्य सुहस्ती उन्हें बताते हैं कि जब तक जैन दीक्षा नहीं अंगीकार की जाए तो हमारे पात्रे में से हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते हैं। ये फिर रोते हैं, बिलखते हैं, बोलते हैं मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, खाना दे दो, बहुत भूखा हूँ। चलो तुम भूखे हो तो तुम दीक्षा अंगीकार करने का सोच रहे हो, लेकिन दीक्षा इतनी आसान नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं कि सारा संसार छोड़ना पड़ता है, खाना पीना रहना सहना सब साधुओं के अनुसार होना, साधुओं के नियमों के अनुसार होगा। और इतने में ही कार्यक्रम खबरों के मंगल उद्बोधन होते हैं।
मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही कि जैन कम्युनिटी आप सिर्फ 40 से 50 लाख होने के बावजूद भी इंडिया में इतना नाम बनाया। किस लिए? कि दो चीजें आपकी, एक है मेहनत, ऑनेस्टी और मेहनत के साथ काम करो, दूसरी गरीबों की मदद करो। मैं जब आम्बूर में था मुझे सिर्फ 2 जैन को जानता था, चंपालाल जी और मिश्री लाल जी, दूसरा कोई नहीं जानता। जब मैं MBBS पढ़ के पास हुआ 1962 में, तो मैं ज्वाइन हुआ जैन डिस्पेंसरी, जिसको एस्टैब्लिश किया मोहन चंद दादा ने आयनावरम में। तभी मालूम हुआ कि जैन लोग गरीबों की इतना हेल्प करते हैं। उसलिए मेरा सैलरी था कुछ 200 रुपया उस जमाने में, बट फिर भी गरीबों को हेल्प करने में इतनी दिल को खुशी होती थी। और उनके मेहनत के बारे में यह बोलना चाहता हूं कि फेमस इकबाल पोएट, जो पोएट जिसने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो लिखा एक बार कि मेहनत के बारे में, इतना मेहनत करो कि गॉड फरमाता है, बोलता है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले बता तेरी रजा क्या है। व्हाट डू यू वांट टू बिकम, आई विल राइट दैट बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क। ये साबित कर दिया आपने, मुझे बहुत इसकी बात की बहुत खुशी है। और मैं जब जैन्स के बारे में पढ़ना शुरू हुआ तो 2000 साल से जो जैन इंडिया नॉर्थ इंडिया में हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में जो फैमिन हुई थी, उसके तरफ से लोग माइग्रेट करके कर्नाटक आए और तमिलनाडु आए। इधर भी अपने उनका काम एस्टैब्लिश किया। आज भी मैं किसी भी गरीब पेशेंट को है, जब मेहता हॉस्पिटल में जब मैं काम करता हूं, उन गरीब पेशेंट को बिल नहीं पे कर सके, मेरे चंद ऐसे जैन दोस्त हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब मुझे फोन कर दो, वो आके बिल पे करके चले जाते हैं। कितनी बड़ी बात है, कितने लोगों को दिल आता है, सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं, उसको गरीबी के हाथ में करना है। यही बात है जो आपको बहुत पसंद आती है। Doctor mentioned about the Jain religion. Though it's a minority origin from India of this religion, ancient religion, but still minority religion is considered. But it's very famous religion, we know. This religion is respected by all other religions people. Why? This principle followed by the Jainism. Two things mentioned by Dr. Padmasri Doctor. One, honesty. Another is charity, that helping poor. But my view is the popularity of this religion rests mainly on the first principle of ahimsa, non-violence. See, that makes the people of other religions to respect not only the religion, every follower of that religion, it is the sanctity of that religion. Therefore, other people, religious people also. Today it is most important, you can see one thing in this world. So of course, all religions are to be respected, all religions are superiority they claim, and this there. But in spite of that, today's world, even earlier, in the name of religion, there is vandalism. There is even up to attack, even goes to up to the extent of terrorism. In this circumstance, in this situation, this is one religion which is always preaching non-violence. परमात्मा ने आगम के अंदर बताया है कि अगर मनुष्य जन्म के अंदर 5वें आरे में अगर तुम्हें 3 भव, 5 भव, 7 भव, 10 भव में अगर मोक्ष में जाना है, तो सबसे बड़ा सीधा और सरल रास्ता है कि जहाँ तीर्थ बनता है वहाँ सहायता करो, तुम्हारी शक्ति अनुसार करो। जहाँ साधु भगवान विराजमान है उनके दर्शन करो। तीसरी बात बताई है कि जहाँ अपने श्रावक श्राविका है जिनकी आर्थिक परिस्थिति कमज़ोर है उनको सहायता करो। चौथी बात बताई है
कि किसी को इलाज के लिए अगर तुम्हारे पास शक्ति है तो उसका इलाज कराओ। पांचवी बात भगवान ने बताया है कि किसी को ज्ञान लेना है, पढ़ाई करनी है, तो अगर उसकी शक्ति नहीं है तो उसको पढ़ाई के अंदर सहायता करो। अगर ये 5 चीज़ अपने जैन समाज पूरी सम्यक दर्शन के साथ अगर ये अपना लेता है, अगर उसको आचरण में लेता है, तो जरूर उसको 2, 5, 10 भव में मुक्ति मिलने वाली है, मोक्ष के दरवाजे खुलने वाले हैं। मैं मेरा प्रवचन शॉर्ट में जल्दी पूरा करता हूँ, काफ़ी लोग बाकी है, अपने को गुरु भगवंत को भी सुनना है। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव राष्ट्र संत यतिवर्य श्री वसंत विजय जी महाराज साहब का मंगलकारी आदेश प्राप्त कर पंचासरा ग्राम गुजरात में निर्माणाधीन विश्व के विशालतम महातीर्थ के प्रतिष्ठा मुहूर्त उद्घोषणा का कार्यक्रम संपन्न किया जाता है। उद्घोषणा की बाजी रे शहनाई शहनाई, हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला। राष्ट्र संत आचार्य पद्मसागर सुरीश्वर जी महाराजा के आशीर्वाद से यहां पर विराजमान कृष्णागिरी पीठाधिपति परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर वसंत पुनी जी महाराज साहेब के कर कमलों से ये मुहूर्त यहां पर दिया गया है और आपको मैं बता देना चाहूंगा, संप्रेषित करने का आदेश मिला है। अस्मिन् जम्बू द्वीपे भरत क्षेत्रे गुजरात राज्ये पावन जिला मध्ये पाटन जिला मध्ये संखेश्वर तीर्थ समीपे पंचासरा ग्रामे सम्राट संप्रति आर्य शिल्पशाला चेन्नई के द्वारा निर्माणाधीन सौध शिखरीय 1.25 लाख भगवान युक्त पुरुषादानीय संखेश्वर पार्श्वनाथ महातीर्थ अंतर्गत श्री चौमुखा पार्श्वनाथ जिन प्रासाद परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य देव पद्मसागर सुरीश्वर जी महाराज साहेब के शिष्य ज्योतिर्विद आचार्य अरुणोदय सागर सुरीश्वर जी महाराज साहेब आदि साधु साध्वी भगवंतों के निश्रा और उपस्थिति में बड़े ही उल्लास और भाव से विक्रम संवत 2076 मार्ग शुक्ला त्रयोदशी रात्रि मध्य अंजन शलाका एवं मार्ग शुक्ला चतुर्दशी यानी 8 फरवरी 2020 को प्रातः मुहूर्त में ये भगवान पार्श्वनाथ के जिन बिंबों की अंजनशाला का प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होगा। और इससे पहले जैसा कि आपको बताया है, ये एक मुहूर्त और मेरे हाथ में है और इन कनेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर है। अधिपति यहां विराजमान है। हाँ, बस इसमें बस फर्क केवल इतना ही है कि उसमें 8 फरवरी 19 है और इसके अंदर 3 फरवरी 2019 से लगा करके और सोमवार 11 फरवरी 2019 तक तमिलनाडु में ये कृष्णागिरी तीर्थ के राष्ट्र संत यतिवर्य डॉक्टर वसंत विजय जी महाराज साहेब के मार्गदर्शन में और आप ही की प्रेरणा से विश्व में एकमात्र सर्वप्रथम निर्मित 421 फुट सर्वोच्च शिखर श्री पार्श्वनाथ महाचेतन
कि चतुर्मुख पार्श्वनाथ परमात्मा की प्रतिष्ठा अंजन शलाका का ये मौका हमारे बीच में आ रहा है, तो इसको भी आप देखें। और ये जो प्रतिष्ठा है हमारे 2076 की 8 फरवरी 2020 के दिन हम और आप सभी मिलकर के और श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ दादा की तीर्थ भूमि के विस्तार में बन रहे पंचाशरा गांव के 1.25 लाख परमात्मा से युक्त ये चौमुखा जिन मंदिर महातीर्थ की प्रतिष्ठा का आदेश परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य भगवान पद्म सागर श्री ईश्वर जी महाराज साहेब और यहां पर विराजमान डॉक्टर वसंत विजय जी महाराज साहेब के आशीर्वाद से मिला है। एक बार फिर बोलिए शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की, मुहूर्त प्रदान करने वाले महात्मा की जय हो। इसके बाद कार्यक्रम के क्रम को आगे बढ़ाते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं और फिर श्रेष्ठी मान्यवर का मंगल उद्बोधन होता है। रंगों से रंगे मिले, नए नए ढंगे खिले, रंगों से रंगे। आज भी मैं जब इसका सोचता हूँ, एक साल में हम लोग जितना डेवलपमेंट किए हैं 2000% हम लोग डेवलपमेंट किए हैं, और ये सभी कहीं ना कहीं उनका साथ मेरे साथ है। जब भी मैं सोचता हूँ, अकेले में बैठता हूँ, मेरे को कोई स्पिरिट आके बोलता है, यार जगदीश हम लोग ये बात किए थे, तुमने ये आगे नहीं बढ़ाया। ये चीज़ हरदम मेरे को कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन आता रहता है, और मेरे ख्याल से ये ज़िंदगी भर ये मेरे साथ रहेगा। हमारा मेन उद्देश्य है अवेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, सिस्टम्स ऑफ द सिम्टम ऑफ द डिजीज एंड प्रिवेंशन। इसी को मेन रख के हुए हम ये देखते हैं कि अकाउंटेबिलिटी डॉक्टर्स को लेकर आए हैं, और इस संस्था के बारे में बाकी जो एक छोटा सा ऑडियो विजुअल्स है वो मैं डिटेल्स में आपको दे देंगे। ऑडियो विजुअल्स और 3 जो क्रिटिकल केयर में हम लोग एक्सपर्ट्स हैं, 3 पेशेंट का रिव्यू भी वो लोग भेजे हुए हैं वायरल, वो भी आपको देखा जाएगा। वीडियो प्लीज। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कोई परिचित चेहरा आपका साथ दे और आपको उपयुक्त विशेषज्ञों की सलाह दिलवाने में मददगार हो, इस आश्वासन के साथ कि वहां आपका खर्च भी उचित ही होगा। स्वास्थ्य की आपात स्थितियां स्वाभाविक हैं, मगर इस आपाधापी में आपका घबरा जाना, दिशाहीन निर्णय लेना और मानसिक व आर्थिक परेशानियों से जूझना स्वाभाविक ही है। हमारे उद्देश्यों में हम आश्वस्त करते हैं सभी को हम स्वास्थ्य संबंधित देखभाल में आवश्यक परामर्श। इसी बीच पूज्य गुरुदेव राष्ट्र संत यतिवर्य श्री वसंत विजय जी महाराज साहब अपनी मंगलवाणी से सभा को संबोधित करते हैं।
जयपुर के एक जौहरी परिवार में एक नन्हा सा बालक का जन्म हुआ है। अब इस बालक को पालने में दादी झुला रही है। एक दिन पुंडरीक गणधरू रे लोल, पूछे श्री आदि जी नंद जयकारी रे। शत्रुंजय के सज्जाई गाते गाते दादी पालना झुला रही है। पालने में मात्र 14 महीने का दड्डा परिवार का, उस परिवार की संपन्नता को पुनः जीवित करने एक बालक जो जन्मा है, वो अपने पैर के अंगूठे को मुंह में चूसते हुए उस सज्जाई को सुन रहा है। जैसे ही दादी ने 2 लाइन पूरा किया, 14 महीने के उस बालक ने उसी क्षण सज्जाइयां बोलना शुरू किया। एक साथ शत्रुंजय के 284 सज्जाई उसने गाता गाई 14 महीने के बालक ने। जब दादी ने सुन ली सभी बात, एकदम आश्चर्य में पड़ गई। पूरे परिवार को इकट्ठा किया। जो बच्चा मुंह खोल के रोता हो, दूध के लिए विलाप करता हो, अपनी आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए रुदन करता हो, उस उम्र में ये बालक शत्रुंजय के अलग अलग सज्जाई सुना रहा है। जिस उम्र में कोई भी बालक माँ या पा बोलने के लिए भी तोतला बोलता हो। अब सब लोग इकट्ठे हुए। उस बालक की बातें सुन के सबके मन में आश्चर्य हुआ। आश्चर्य के साथ मन में एक विस्मय हुआ कि ये 14 महीने का बालक इतनी सारी स्तुतियां, सज्जाएं, विविध प्रकार के अनेकों स्तोत्र कैसे बोल रहा है। अब ये सुनने के बाद उसी समय दादी ने अपने बेटे को बुलाया और बेटे ने अपने बेटे को देख करके बड़े आश्चर्य के साथ सबने उस सन तय किया कि हम शत्रुंजय जाएंगे और वहां जाके गीतार्थ गुरु भगवंतों को इस बालक का दर्शन कराएंगे। मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब हरि विहार में खरतरगच्चाचार्य कांति सागर सूरी जी महाराज विद्यमान थे और वल्लभ संप्रदाय के प्रणेता वल्लभ सूरी जी महाराज शत्रुंजय में चतुर्मास कर रहे थे। इस बालक को लेके दड्डा परिवार वहां पहुंचा। हरि विहार के कांति सागर सूरी महाराज से बात हुई, वल्लभ सूरी महाराज से दर्शन करके ये बात किया। दोनों गुरु भगवंतों ने ये 14 महीने के बालक के मुख के द्वारा अनेक प्रकार के शत्रुंजय के भव्याति भव्य आराधना और स्तुति स्तोत्रों को सुन के विस्मित होकर के उस बालक को पूछा, बेटा तू कौन है? तू ये सब बातें, इतनी स्तुतियां, इतने स्तोत्र कैसे जानता है? तब वो छोटा बालक कहने लगा, 14 महीने का बालक, ज्यादातर तो बालक 15 महीने 18 महीने में अच्छे से बोलना सीखते हैं, जब क्या कहाँ कुछ ऐसी बातें करते हैं। इस उम्र में ये बालक गुरु भगवंत को बताता है कि गुरुदेव, मैं इसी शत्रुंजय के रायन वृक्ष में एक तोते के रूप में बहुत वर्षों तक तोता बन के मैंने एक जीवन यापन किया। मैं देखता था कि रोज लोग आते हैं, तलेटी में प्रथम चैत्य बंधन करते हैं, बाद में शांतिनाथ के दरबार में, ऊपर आदिनाथ के दरबार में, रायन वृक्ष के पास अनेकों प्रकार से पुष्पार्चन, पूजा, साधना, भक्ति, आराधना, अश्रुपूरित नेत्रों से हर आराधक यहाँ आता है और अपने मन की सभी बातों को दादा के दरबार में समर्पित करके अश्रुपूरित नेत्रों से पुनः लौटता है। मेरा पूरा जीवन यहाँ के आराधकों को देखते, उनकी भक्ति को देखते, उनकी श्रद्धा को सुनते, उनके जीवन के अलग अलग आयामों को धर्म के साथ जोड़ के शत्रुंजय में पूरे करते मैंने देखा। तो मेरे मन में आया कि इतने लोग यहाँ पूजा करते हैं, मुक्कोस बांधते हैं, अनेक प्रकार से यहाँ पुष्प, चंदन, धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य, फल आदि अनेक प्रकार से प्रभु को रिझाते हैं। हाँ, मैं भी खास मनुष्य होता, हाँ, खास मेरे मुख से भी शत्रुंजय की आराधना करने जैसी जिह्वा और दंत पंक्ति होती। ये सोचते सोचते एक दिन जब मैं उड़ने की क्षमता भी खो दिया, जब मैं सोचा कि अब मेरा जीवन जाने वाला है, मैंने सोचा कि ये लोग तो कितने शुद्ध, ना धो के, मुक्कोस बांध के, मुख का एक थूक का कण भी बाहर नहीं आए, इस प्रकार की प्रज्ञा से आराधना करते हैं।
मैं केवल एक तोता क्या साधना कर सकता हूं, फिर भी इस रायन वृक्ष के विस्तृत पगले पर मैं भी कोई साधना कर लूं, ऐसे सोच के चोंच में मैंने चंदन भरा और वो चंदन को उड़ते उड़ते ले जाके प्रभु चरण में डालते समय सोचा कि मेरे इस झूठे मुंह से निकले हुए चंदन को प्रभु चरण में डालूंगा। ये लोग कितनी सुंदर पूजा करते हैं, कितनी सुंदर साधना करते हैं, और मैं पापी कैसा झूठे मुंह से प्रभु की पूजा करूंगा। सोचते सोचते मैंने चोंच से चंदन ले जाके प्रभु के रायन वृक्ष के पगले में उस चंदन को समर्पित किया। वहीं मेरा प्राण उड़ा और मैं क्या बना पता नहीं। जब ये दादी गीत गा रही थी तब मुझे याद आया कि इतनी सच्चाई, इतनी स्तुतियां तो मैं कई सालों से वृक्ष पर पंछी बन के सुन रहा था। मुझे जाति स्मरण ज्ञान हुआ, मात्र शत्रुंजय के स्मरण मात्र से मैं तोता गुलाब चंद दड्डा बन के जयपुर के अरबोपति के घर में जन्म लिया। ये क्षेत्र का प्रभाव है। साथ ही अपने मंगल उद्बोधन में वे श्रेष्ठी वर्यों को आशीर्वचन भी कहते हैं। तत्पश्चात कुछ श्रावक श्रेष्ठियों द्वारा मंच से धन्यवाद ज्ञापन भी दिए जाते हैं। ट्रस्ट के बारे में डिटेल हमारे अध्यक्ष महोदय आपके समीप रख चुके हैं। आपका समय नहीं ज़्यादा लेते हुए बता रहा हूँ। जैसे अपन कार्यक्रम के अंत में, पर यहाँ से काफ़ी एक बड़ी शुरुआत हुई है, एक बड़ी जो आगे चल के एक इतिहास बनने जा रहा है, और जिसके लिए आप सब यहाँ मौजूद हैं। आप तहे दिल से आप सबका अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम समापन पर श्रावक श्रेष्ठी गणों का सम्मान आदि किया जाता है। समापन के समय भक्तगण पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। साथ ही श्रेष्ठ गणमान्यों का मंच से सम्मान किया जाता है। लेकर आते रहेंगे आपके लिए इसी तरह की और भी मंगल प्रस्तुतियाँ। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।